हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। 2.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2.2 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। 12th क्लास में भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। रिलेशन फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, उसके लिए बहुत सारी टर्म्स हैं छोटी छोटी जो समझनी ज़रूरी हैं, जो बाद में जाके आपको काफ़ी काम आती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा कुछ भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले हमारे पास रिलेशन है। मैंने कहा था ना, चैप्टर का नाम रिलेशन फंक्शन है, तो हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है, अब हम इस सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं रिलेशन क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम या डायग्राम ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। एरो डायग्राम बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एरो डायग्राम जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो देखते हैं रिलेशन क्या है। डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिलेशन में होता क्या है। कोई सेट P है जिसमें एलिमेंट आ रहा था A, B और C। कोई सेट Q है जिसमें एलिमेंट, मान लो यहाँ पे एक बना रखा है इसने सेट था, उसमें कौन आया, अली, बानू, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। कोई भी ऐसे लड़के या बच्चों का नाम थे। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का रिलेट करना। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे इस वेन डायग्राम के, इस एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग ए जो है वो अली से रिलेट कर रहा है, बी जो है वो बानू से रिलेट कर रहा है, बानू, ठीक है, बानू से रिलेट कर रहा है। बी जो है वो बिनोय से भी रिलेट कर रहा है, और सी जो है वो चंद्रा से रिलेट कर रहा है, ठीक है, चंद्रा से रिलेट कर रहा है। डी यहाँ पे किसी से रिलेट, आगे जो दिव्या है वो उसके कोई भी, वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही था। तो ये जो बना है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ये P और Q का, लेकिन इसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स नहीं लेते, कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिलेशन। यही है रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन ऑफ P एंड Q। P और Q में एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं किसी एक डेफिनेशन की फॉर्म में। जैसे मान लो यहाँ क्या रिलेशन है, यहाँ क्या पैटर्न है, यहाँ ये है कि जो लेटर होता है वो इसका स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए। तो B देखो, B से बानू, बिनोय, C से चंद्रा। तो यहाँ ये एक रिलेशन है कि भाई A और B कैसे रिलेट करेंगे, P और Q के कौन से एलिमेंट रिलेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक डेफिनेशन हो गई, एक हमारे पास एक वो हो गया कि आपको इस बेसिस पे रिलेशन ए टू बी रिलेशन में, A टू B रिलेशन में और A क्रॉस B में यही फ़र्क होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सारे एलिमेंट लेते हैं आँख बंद करके, A आगे आएगा, B पीछे आएगा और सारे एलिमेंट्स। लेकिन ऐसा B में A रिलेशन B में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिलेशन A टू B में ऐसा नहीं होता। रिलेशन में एक डेफिनेशन होती है कि आप कौन से एलिमेंट को किससे कनेक्ट करोगे, वो आपको पहले ही पता होता है। तो रिलेशन में होता क्या है कि एलिमेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट का रिलेट किया जाता है, उन सबको हम इकट्ठा लिखते हैं, तो ये रिलेशन की फॉर्म हो जाती है। रिलेशन की कार्टेशियन, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, आगे बात करेंगे फॉर्म के बारे में भी, सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, किसकी, रिलेशन की। कौन सा रिलेशन की, P, रिलेशन ऑफ P टू Q, है ना। P से Q पे जो रिलेशन है उसकी क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, ठीक है। तो ये है रिलेशन। आई होप आप आइडिया हो गया होगा, और अगर ये नहीं हुआ ना तो क्वेश्चंस तो बहुत इजीली समझ आएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये समझ लो कि A क्रॉस B ही कर रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग सारे एलिमेंट्स लेते थे, ज़रूरी नहीं है कि सारे आएंगे, वो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखो यहाँ पे दिव्या एम्प्टी रह गया, क्योंकि दिव्या D से स्टार्ट हो रहा था, D हमारे पास था ही नहीं P में, तो रिलेट कैसे हो जाएगा वो, तो खाली भी रह सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या है। इमेज, प्री इमेज, डोमेन और रेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले देखो इमेज क्या होती है। इनको ना बच्चे याद रखना है, याद रखने के लिए क्या करना है, आपको रिपीट कर लेना है इनको कुछ टाइम के बाद, मतलब एक दिन में, 2 दिन में, एक बार देखते रहना, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। ये सब इन्हीं में से ही बनेंगे, 2 सेट होंगे, A और B। मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है, इन्हीं में से डोमेन, रेंज, प्री इमेज, रेंज सब कुछ आता है। तो आपको यही समझना है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी। देखो सबसे पहले इमेज क्या है,
जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 रिलेट कर रहा है 2 से, तो मैं इसका जब रिलेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 and 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो 2 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, तो मैं लिखूंगा 2 और 3, है ना। ऐसे मैं लिखता चला जाऊँगा। तो देखो क्या हो रहा है, जब 1 जो है 2 से रिलेट करता है तो ये क्या होती है, ये आपकी होती है इमेज ऑफ 1। किसकी इमेज है ये, 1 की इमेज है। जब 2 ने रिलेट किया किसको, 3 के साथ रिलेट किया, तो मैं बोलूँगा ये क्या है, ये है इमेज, किसकी इमेज है, इमेज ऑफ 2। जब मेरा 3 ने रिलेट किया किसके साथ, 4 के साथ, तो ये क्या है, ये क्या है, ये इमेज है, किसकी इमेज है, इमेज ऑफ 3। समझ गए, ये होता है इमेज, जो मतलब एलिमेंट पीछे आ रहा है वो होता है इमेज। जैसे ये 2 3 ये सब क्या है, इमेज है, किसकी, आगे वाले एलिमेंट की। आया समझ। इमेज का उल्टा चलते हैं तो प्री इमेज बन जाता है। तो ये क्या है, ये है प्री इमेज, ये 2 क्या है, 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 प्री इमेज। किसकी प्री इमेज है ये बच्चे, ये 3 की प्री इमेज है। तो मतलब 1 की इमेज हुई 2 और 2 की प्री इमेज हुई 1। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पीछे वाला है वो इमेज आगे वाले एलिमेंट की, आगे वाला है वो प्री इमेज पीछे वाले एलिमेंट की। प्री और प्री इमेज क्लियर। लाइव सेशन होता है ना तो कुछ रिस्पॉन्स वगैरह हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी नहीं है। तो ये था इमेज और प्री इमेज। नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है बच्चे, डोमेन होता है, जैसे मैं मान लो एक रिलेशन लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, कि मान लो मेरे पास रिलेशन है, ये वाला भी रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा, मैं छोटा सा ले रहा हूँ एग्जांपल। मैं बोलता हूँ 2 को मैंने 5 से रिलेट किया, फिर मैंने 3 को 6 से रिलेट किया, फिर मैंने 4 को 7 से रिलेट किया और 5 को 8 से रिलेट कर दिया। ये मेरा कोई रिलेशन था, ठीक है। तो इसमें डोमेन क्या है, डोमेन वो होती है बच्चे जो आगे आएगी। ये हम लोग रोस्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग फंक्शंस भी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डोमेन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। अब ये देख लेते पहले एक बारी। तो आगे जो एलिमेंट्स आए, जो मैंने फंक्शन में, जो उसमें मैंने रिलेशन में पुट किए, वो क्या है, वो 2 है। तो डोमेन क्या हुई, डोमेन हो गई जो आगे वाले एलिमेंट्स थे, मतलब 2 3 4 और 5। दिस इज द डोमेन, ठीक है। तो जो आगे वाले एलिमेंट्स का सेट बनेगा ना वो होता है डोमेन, और जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं ये होती है रेंज। कौन कौन है पीछे, 5 6 7 8। मतलब डोमेन को पुट किया और क्या निकल कर आ रहा है वो रेंज है। डोमेन मैंने 5 पुट की, मतलब 5 लिया, सॉरी डोमेन मैंने 2 किया, 2 पुट करने पर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। तो ये डोमेन में जाएगा और नेक्स्ट वाला एलिमेंट इमेज में जाएगा, रेंज में। ये वाला डोमेन में, ये वाला रेंज में, ये वाला डोमेन में, ये वाला रेंज में, ये वाला डोमेन में, ये वाला रेंज में। आ गया समझ, ये है डोमेन और रेंज। इसके बाद एक और वर्ड यहाँ पे टर्म रह गई हमारी, वो टर्म क्या है, वो है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है ये भी देख लो। कोडोमेन क्या होता है बच्चे, देखो ऐसा होता है कि यहाँ जो दूसरा वाला सेट होता है ना, ये जो पीछे होता है, मान लो ये हमारा बी है, तो ये पूरा का पूरा सेट ही कोडोमेन होता है। अब पूरा सेट हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई एलिमेंट बेचारा खाली बच जाता है, वो किसी के साथ रिलेट ही नहीं करता, तो वो रेंज में तो आया नहीं होगा, है ना भाई। जब मेरा 1 का पेयर 2 के साथ बन रहा है तो मैं तो 2 से ही लेना स्टार्ट करूँगा ना रेंज। रेंज मेरी क्या हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 5 हो गई, 6 होगी, लेकिन 1 उसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 किसी से रिलेट नहीं कर रहा। तो क्या होगा, यहाँ कोडोमेन करके भी एक टर्म होती है। कोडोमेन क्या होती है, ये हो जाएगा होल सेट बी। पूरा का पूरा जो सेट बी है वो मेरा कोडोमेन हो जाएगा। और इसकी फॉर्म में बात करें तो अभी हम लोगों को इसमें नहीं ले सकते क्योंकि मुझे नहीं पता पूरा सेट बी क्या था, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको इसका एरो डायग्राम से बताया कि जो ये दूसरा वाला सेट होता है बी वाला, इसके सारे एलिमेंट कोडोमेन में आते हैं, सारे के सारे, भले ही वो किसी से रिलेट करे चाहे ना करे, वो तो कोडोमेन है, ठीक है। रेंज देखो, कंफ्यूज मत होना, डोमेन और कोडोमेन बेटा सेम नहीं होते। कोडोमेन जो है वो रेंज वाले पार्ट से ही उठाया जाता है, ठीक है, और डोमेन आगे होता है।
डोमेन आगे होता है और वो रेंज वाले पार्ट से उठाया जाता है, कोडोमेन। मैं दोबारा रिपीट करूंगा सारे टर्म्स, एक बार टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार ये बता रहा हूँ पहले मैं, कोडोमेन होगा सारे के सारे एलिमेंट बी वाले, पीछे वाले सारे एलिमेंट, चाहे वो रिलेट करें चाहे ना करें, ठीक है। ए क्या होगा, मतलब ए तो सेट होगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन वो होगा जो जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 6 नहीं लेना है, वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा, तो डोमेन में सिर्फ आपको उतना ही लेना है जो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन, आया समझ में, ठीक है। अब देखो फटाफट, इमेज क्या है, इमेज है पीछे वाला एलिमेंट, प्री इमेज क्या है, उसके आगे वाला एलिमेंट। जैसे मैंने बताया, अगर मैंने 1 और 2 का पेयर बनाया तो पीछे वाला एलिमेंट इमेज हो गया, आगे वाला एलिमेंट प्री इमेज हो गया। इमेज और प्री इमेज किसका होगा, अब मैं बोल रहा हूँ 1 और 2 का पेयर है ना, तो क्या होगा, 2 जो है प्री इमेज होगा 1 की, सॉरी 2 जो है इमेज होगा 1 की, ठीक है, और 1 जो है वो प्री इमेज होगा 2 की, तो ये आपस में ही दोनों की इमेज और प्री इमेज होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं डोमेन की फटाफट। डोमेन क्या बताया मैंने, आगे वाले एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेट कर रहे हैं वो, और अगर ऐसे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो फटाफट ये ले लेना है कि आगे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 3 4 5 क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से समझ में आएगा और भी, ठीक है। अभी के लिए समझ लो कि क्या क्या है चीज़ें, तो थोड़ा याद रहे उसमें कि मैंने हाँ ऐसा भी कुछ बताया था, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज होगा जो एलिमेंट पीछे आए हैं जो रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ वो, खाली वाले नहीं, जो सिर्फ रिलेट कर रहे हैं वो। यहाँ पे 2 3 4 5 7 4 ऐसे था, और जो मेरा दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर अलग है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है रिलेशन जो है वो ये दिया हुआ था 2 5 3 6 ये 4 7 5 8, तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी पीछे वाले एलिमेंट, डोमेन क्या होगी, आगे वाले एलिमेंट। लास्ट वाज द कोडोमेन। कोडोमेन क्या था, जो सेट बी है, अब बी हमेशा बी नहीं होता, क्यू भी हो सकता है, जो पीछे वाला सेट है वो सारा आएगा इंक्लूडिंग जो खाली एलिमेंट बच गया वो भी, ठीक है। चलो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंट्स, मेथड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन, हाँ जी आ गया ना, देखो ये मैं बता रहा था आपको। तो देखो इसके 2 मेथड हमारे पास होंगे, एक तो वही जैसे हम लोग सेट में था, रोस्टर फॉर्म है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। 2 ही फॉर्म है हमारे पास, जैसे पहले थी रोस्टर एंड सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म फटाफट देखो एक बारी, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो रोस्टर में क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन किससे रिलेट कर रहा है। रोस्टर में तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा कि भाई 9 जो है वो हमारा 3 से रिलेट करता है, 9 जो है -3 से रिलेट करता है, 4 जो है वो 2 से रिलेट करता है, 4 जो है वो -2 से रिलेट करता है, और 25 जो है वो 5 से रिलेट करता है, और 25 जो है वो -5 से रिलेट करता है। ये मेरा बन गया रोस्टर फॉर्म, इस रिलेशन की ये बन गई रोस्टर फॉर्म। और अब बात करते हैं सेट बिल्डर की। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, इसी रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। तो हमें इसमें एक रिलेशन ढूंढना है, एक रिलेशन मतलब एक पैटर्न ढूंढना है कि ये एलिमेंट रिलेट कैसे हो रहे हैं, ये 9 3 के साथ ही रिलेट कैसे हुआ। तो देखो ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा, 9 जो है और यहाँ 3 और -3 से रिलेट हो रहा है। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एलिमेंट को x मानूँ और इसको y मानूँ, ठीक है, जो इसमें आ रहे हैं, तो जो x है वो y का स्क्वायर है, ये हो रहा है ना, x इज स्क्वायर ऑफ y। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रिलेशन में मेरा x और y आ रहा है, ठीक है, x और y आ रहा है, और x और y में रिलेशन क्या है, दैट x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये तो है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और जहाँ पे x जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ पे सेट P से, और y जो है वो बिलोंग करता है सेट किससे, Q से। ये हो गया मेरा सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में एक डेफिनेशन टाइप लिखते हैं, मैंने पहले बताया था, सेट बिल्डर में एक ही तरीका नहीं होता लिखने का, बहुत हो जाते हैं तरीके, ठीक है। तो जो आपको पैटर्न वहाँ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको बनाना है बस। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बन रहा था, तो मैंने बोल दिया कि भाई फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है ना वो सेकंड वाले का स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। देख लो पैटर्न बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इससे आ जाएगा, ठीक है। अब एक और बात, बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा कि ये यहाँ 1 रहेगा सर, तो क्या मैं 1 y की जगह पे 1 पुट करूँगा, y की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे x कितना आ जाएगा, देख लो कितना आ जाएगा भाई, 1 रखा, x कितना आ गया, 1 आ गया। तो नंबर क्या बना, 1 और 1। अब
ये आ जाता हमारे रिलेशन में, लेकिन कब आता, मैंने क्या बोला है कि वाई एक्स जो है वो पी में आएगा। अब मुझे बताओ एक्स कितना आया, मेरा 1 आया, 1 तो पी में आ ही नहीं रहा है, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, जो कंडीशंस हैं वो फॉलो करेगा वो रिलेशन, और उसी के अकॉर्डिंग पेयर्स बनेंगे। तो ये है आपका सेट बिल्डर, ये है रोस्टर। आई होप समझ आई होंगी चीज़ें। पैटर्न ढूंढना है, जैसे हम लोग पहले भी सेट वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि हम लोग पैटर्न देखते हैं, फिर उसे अब फॉर्म करते हैं ना, 2 का स्क्वायर चल रहा है क्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है, सेट में आप लोगों ने किया था वैसे ही फॉर्म करना है। ठीक है, चलो आगे हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 2PQ। ये आपको एज इट इज़ याद करना है। सेट पी कोई होगा, उसमें मान लो हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास मान लो क्यू कोई सेट है, उसमें मान लो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, पी और क्यू का मैं रिलेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, पी 2PQ मतलब 2, 3 × 2 मतलब 2⁶ मतलब 64। तो 64 रिलेशंस उसके अंदर बनाए जा सकते हैं। ये होता है नंबर ऑफ रिलेशंस। चैप्टर ओवर, सॉरी इंट्रोडक्शन ओवर। ठीक है, सबसे मुश्किल पार्ट जो रहा होगा मेरे हिसाब से रोस्टर फॉर्म रहा होगा, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उसे रिपीट करके देखना, रिवाइंड करके देखना बच्चे, बिल्कुल समझ आएगा वो, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस पैटर्न ढूंढना है और सेट को रिप्रेजेंट करना है उस पैटर्न की फॉर्म में। ठीक है, पेयर बनाकर। उससे पहले रोस्टर फॉर्म थी, वो तो बिल्कुल आसान है लिखनी, सिर्फ नंबर उठाने और लिखने हैं। ठीक है, और डोमेन एंड रेंज मैंने टर्म्स को सबको एक एक करके बताया है, तो मुझे बताना नहीं आता है तो फिर एक अलग से मैं एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड सेक्शन है तो इसलिए रिस्पांस नहीं मिलता था, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी लाइव सेशंस भी मतलब लिए जाएं, बट अभी रिकॉर्डेड है तो चीज़ों को थोड़ा रिवाइंड कर देखना। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप का नंबर भी होता है, ठीक है, व्हाट्सअप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट का, तो व्हाट्सअप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हो, फिर उसका हम लोग वीकेंड पे एक डिस्कशन लाइव या जैसे भी प्लान होगा वो कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत प्लान तरीके से चलेंगी। ठीक है, प्रायोरिटी है कि आपके डाउट्स क्लियर हों, आपके कंसेप्ट फॉर्म हो। ठीक है, आप कहीं भी स्टैंड ले सको उस टॉपिक के ऊपर कि हाँ ये टॉपिक मेरे को आता है, आप मेरे से पूछो इसमें क्या पूछना चाहते हो। मेरा पर्पज़ यही होता है पढ़ाने का, मार्क्स तो सेकेंडरी ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे को उन चीज़ों का पता हो, उसका क्लासमेट, उसका क्लास टीचर या कोई अदर टीचर उसके बाद उस टॉपिक के बारे में पूछे तो वो फटाफट आंसर दे उसके, है ना, उसको उस टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि सर पूछो मुझे टॉपिक अच्छे से आता है। ठीक है, तो स्टडी करते हो थोरली स्टडी करो। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल गहराई में डूब जाना है, टीचर नहीं बनना अभी आपको, अभी आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हो, जब टीचर वाले प्रोफेशन में पढ़ोगे तो और अच्छे से डेप्थ में पढ़ना, लेकिन अभी के लिए जितना आपको उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है, उतना जानो ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन है उस पर दबाओ, उसके बाद में घंटी आएगी, घंटी को भी दबाओ। ठीक है, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच।